चलिए जी देखते हैं क्या है इसमें। पहला जो है आज के लिए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को जो है हम लोग इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। बात समझ में गया? पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है। अब इसको जो है देखते हैं हम लोग। संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों सम्मिलित हो उन्हें पूर्णांक संख्या कहा जाता है। एक शब्द में समझ लेना इसको। ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या जो है उसको कहते हैं जिसमें जो है माइनस लगा हो। क्या लगा हो? माइनस। और धनात्मक संख्या उसको कहते हैं जिसमें जो है केवल प्लस हो, लेकिन प्लस आपको जो है दिखाया नहीं जाता है। प्लस जो है उसमें क्या रहता है? छिपा हुआ रहता है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे में दिया हुआ है -5, -4, -3, -2, -1। ये जितने देख रहे हैं, जिस डिजिट के पहले, जिस अंक के पहले जो माइनस लगा है, इसको जो है हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या। जिसमें भी लगा है -5, देखो इसमें माइनस लगा हुआ है, इसमें भी माइनस लगा है, इसमें भी माइनस है। तो ऐसे नंबर को, ऐसे अंक को जो है हम लोग ऋणात्मक संख्या कहेंगे। क्या कहते हैं इसको? ऋणात्मक संख्या। क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और जो है जीरो जो होता है, और कहेगा कि जीरो जो होता है, जीरो ना ऋणात्मक होता है और ना धनात्मक होता है। बात समझेगा ना? लेकिन जीरो को जो है हम लोग धनात्मक ही कहते हैं, क्योंकि जीरो का मतलब न कहने का मतलब है न कर्जा है मेरे पास, और न है मेरे पास न धन है। बात समझेगा ना? माइनस का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव। ठीक है ना? निगेटिव सिंबल। और इसको बोलते हैं, प्लस को बोलते हैं पॉजिटिव सिंबल। यानी निगेटिव का जो है सिंबल होता है माइनस होता है ऐसे। बात समझेंगे ना? और पॉजिटिव का जो होता है सिंबल आपका प्लस होता है। बात समझे गया? कहने का मतलब है किसी भी नंबर के पहले या किसी भी डिजिट के पहले आपको अगर माइनस लगा हो तो उसको ऋणात्मक संख्या कहेंगे। और जो है जिसके पहले आपको जो है न प्लस दिखाई दे न माइनस दिखाई दे, उसको जो है हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव सिंबल है। आई कौन सा है? पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब निगेटिव यानी माइनस होता है और पॉजिटिव यानी प्लस होता है। तो ये जो होता है निगेटिव, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर, यही नंबर नहीं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। जिस प्रकार से कोई भी नंबर हम लिखते हैं, मान लेते हैं 9 माइनस 9 लिख दिए, 20 माइनस में लिख दिए, 70 माइनस में लिख दिए। तो इसको पूछा जाए कि ये जो है नंबर कौन सा है, तो नंबर क्या है? ये नंबर जो है आपका ऋणात्मक संख्या है। कौन सा संख्या है? ऋणात्मक संख्या है। अगर धनात्मक संख्या को पूछा जाए तो धनात्मक संख्या जो होता है, इसमें जो है कोई भी जो है चिन्ह इसके पहले जो है नहीं लगा रहता है। जो इसमें कोई भी चीज जो है नहीं लगा हुआ रहता है, लेकिन इसमें जो है आपको प्लस जो है छिपा हुआ रहता है। बात समझा गया? तो इसको जो है हम लोग जो है धनात्मक संख्या कहते हैं। और एक चीज और बता चुके हैं कि इसमें जीरो जो होता है न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। क्लियर? दूसरा चीज, अब दूसरे पे चलते हैं इसमें। और इसका एक और चीज में देखने वाली है कि इसमें बोला गया है समुच्चय। समुच्चय यानी कहने का मतलब है ये समुच्चय में होगा। समुच्चय यानी कहने का मतलब 2, 4, 5, 7, 10 एक झुंड में रहेंगे, एक लाइन में रहेंगे। उसी को जो होता है उसमें पॉजिटिव होता है, कोई निगेटिव होता है। बात समझेगा ना? या कोई धनात्मक संख्या जिसको बोलते हैं धनात्मक होगा, या तो उसमें क्या होगा? ऋणात्मक होगा। बात समझ गया? दूसरा चीज स्थानीय मान। अब चलते हैं हम लोग स्थानीय मान। स्थानीय मान को जो है इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जो होता है, प्लेस
वैल्यू यानी कहने का मतलब प्लेस के मतलब होता है स्थान यानी स्थानीय, और मान के मतलब होता है वैल्यू यानी वैल्यू बोलते हैं तो वैल्यू इंग्लिश में बोलते हैं तो उसका हिंदी होता है क्या, मान यानी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू अब देखेंगे कह रहा है इसमें जे किसी संख्या में किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित होती है वही उसका स्थानीय मान कहलाती है। कह रहा है कि किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित होती है वही उसका स्थानीय मान कहलाती है। स्थान परिवर्तन से अंकों के स्थानीय मान में भी परिवर्तन होता है। आप देखेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, तो स्थानीय मान जो होता है, स्थानीय मान का जो होता है देखेंगे यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए नीचे जो है एक चिन्ह है, इसमें देख रहे हैं ना, एग्जाम्पल में दिए हैं। अगर इसमें जो पूछा जाए कि इसमें जो है स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 का स्थानीय मान पूछा जाए तो इसमें 3 का स्थानीय मान 3 लिख देना है हमको, और 3 के बाद हम देखेंगे कि 3 के बाद कितने डिजिट है यानी कितने अंक है, काउंट करेंगे उसको। तो 3 के बाद देखो तो कई गो अंक है, 3 के बाद कितने अंक है जी, 1। कितना है, 1। तो 1 जब है तो एक 0 बैठा देंगे किस पे, 3 पे। किस बैठा देंगे, 3 पे। तो पूछा जाए कि 400 यानी 432 में जो है 3 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अगर पूछा जाए इसी प्रकार से जे 4 है, जे 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 4 का स्थानीय मान जो होगा 4 के बाद हमको जो है जो अंक है उसको काउंट करेंगे। तो काउंट करेंगे तो कितना होगा, 1 2। कितने है जी नंबर, 2 है। तो 2 जब है तो 4 पे कितने शून्य बैठा देंगे, 2 बैठा देंगे। तो ये जो हो जाएगा 4 का जो है आपका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 400 यानी कहने का मतलब है 400। दूसरा जो एग्जाम्पल में दिए हैं तो इसमें जो है कह रहा है कि इसमें जो है 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो पहले तो जो है हम 4 लिखेंगे, बात समझ में आ गया ना। इसके बाद हम नंबर काउंट करेंगे, क्या करेंगे, नंबर को काउंट करेंगे। किसके बाद, 4 के बाद। किसके बाद, 4 के बाद। तब 4 के बाद नंबर काउंट करेंगे तो कै गो नंबर है जी, 1 2। कितना है, 2। तब 4 पे कितने 0 बैठा देंगे, 2। तो इसमें जो है 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 400 यानी कहने का मतलब 400। दूसरा अगर पूछा जाए इसमें जे 8 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 का हो जाएगा तो 8 लिखेंगे। 8 के बाद कितना नंबर है जी, कौन है, 1 है। तो इस पे एक 0 बैठा देंगे तो इसमें 8 का स्थानीय मान हो गया। बात समझ गया ना। दूसरा चीज अगर पूछा जाए जे 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 के बाद जो है हम जो इसमें अंक है उसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे, गिनेंगे कि कितना है। तो 6 के बाद गिनेंगे 1 2 3। कितना जी, 3 है। तो 6 पर कितना 0 बैठा देंगे, 3 0 बैठा देंगे। तो हमारा जो हो जाएगा ये हमारा यानी इतने का 6 का स्थानीय मान जो हो जाएगा ये आपका 6000 हो जाएगा। बात समझ गए ना। किसी भी नंबर का स्थानीय मान निकालने को कहे तो इस प्रकार से जो है हम लोग निकाल सकते हैं। बात समझ गए ना। ये हमारा हो गया, और भी उसमें कुछ जो है बताएंगे, हम बता रहे हैं। इसके बाद चलो अब अंकित मान पे हम देख लेते हैं। अंकित मान जो होता है कह रहा है किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है। स्थान परिवर्तन से अंकों के अंकित मान में परिवर्तन नहीं होता है। अंकित मान को जो है हम लोग इंग्लिश में जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू।
क्या बोलते हैं इसको? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू जो होता है किस प्रकार से आप निकालेंगे इसको देखते हैं। तो फेस वैल्यू अभी हम यहाँ पे पढ़ रहा है जे किसी भी नंबर में किसी भी संख्या में जिस संख्या का जिस अंक का अगर जो है अंकित मान निकालने को कहे तो वही अंक होगा जिसका जो है पूछा गया है। कहने का मतलब है अगर बोला जाए जे 575 में जो है इसमें 5 का अंकित मान क्या होगा तो 5 का अंकित मान क्या हो जाएगा? केवल 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल 5 हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि 6987 में जो है आपका 8 का अंकित मान क्या होगा? तो 8 का अंकित मान क्या हो जाएगा जी? 8। इस प्रकार से जो है अंकित मान में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है जिसका भी पूछेगा उसका वही अंकित मान होता है। जिस अंक का या जिस जो है डिजिट का पूछेगा वही डिजिट जो है उसका अंकित मान होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक?